हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे किल सेल का फैब्रिकेशन किया जाता है वर्कशॉप में। तो आज हम जस्ट बेसिक्स आपको बताएंगे क्या क्या प्रोसेस अप्लाई होता है किल सेल फैब्रिकेशन में। दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप किल सेल का फैब्रिकेशन करने जाते हैं तो उसमें सबसे अहम जो पॉइंट होता है वो होता है कि किल सेल का मटेरियल क्या होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका बर्निंग टेम्परेचर कितना है इनसाइड में, सेल के आउटसाइड में कितना टेम्परेचर होगा और कंटिन्यूअस टेम्परेचर कितना विदस्टैंड करेगा किल सेल। तो उसी के हिसाब से किल सेल का मटेरियल का सिलेक्शन होता है। नॉर्मली सीमेंट प्लांट में, क्योंकि उसके इनसाइड में टेम्परेचर 16, 15, 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जनरली जो आउटलेट टेम्परेचर है किल सेल का वो डिजाइन होता है कि 450 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअस बेसिस पे रहेगा, लेकिन जनरली 300, 350 तक रहता है। तो उसी के हिसाब से उसका जो मटेरियल का सिलेक्शन होता है वो करीब करीब रहता है कि SA516 ग्रेड 70, जो कि बॉयलर ग्रेड का मटेरियल होता है। इसीलिए जो भी उसका बेल्डिंग होगा, सेल का पीस का बेल्डिंग होगा, वो जनरली L&T में एक यूटेक्टिक 2222 बिल्डिंग रॉड से किया जाता है। और इक्विवेलेंट भी इसके हैं, चाहे अडोर का है चाहे हिसाब का है, तो इसका इक्विवेलेंट भी आता है कि जो हाई टेम्परेचर फ्यूजन में कोई भी बेल्डिंग क्रैक, कोई डिफॉर्मेशन, कोई पोरोसिटी लॉन्ग टर्म में चाहे शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी सेल का बेल्डिंग किया जाता है उसको बहुत ही प्रिसीजन वर्क के साथ में ही किया जाता है। जितना बेल्ट ज्वाइंट होगा उसका प्रॉपर बेल्डिंग इंस्पेक्शन होगा, डीपी टेस्ट होगा, रेडियोग्राफिक टेस्ट होगा कि उसके इनसाइड में कोई भी ऐसा तो नहीं है कि क्रैकिंग फॉर्मेशन हो, कोई भी डिफेक्ट्स तो नहीं है, वो सारा रिमूव किया जाता है। और जितना भी डायमेंशन है, चाहे वो ओवलिटी है चाहे वो पोलर रीडिंग है, वो सारा प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक लिया जाता है, उतना अचीव किया जाता है। उसके बाद ही कहीं किल सेल का फैब्रिकेशन सक्सेसफुल होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, तो इसमें सबसे पहला यही है कि मटेरियल का सिलेक्शन प्रॉपर होता है। उसके बाद में कट पीस रेडी किया जाता है बेंडिंग पर्पज के लिए, क्योंकि दोस्त जो किल सेल है उसका लेंथ जनरली एज पर द डिजाइन कहीं 100 मीटर लेंथ का होता है, कहीं 85, कहीं 65, कहीं 70, 75 और डाया करीब करीब 3 मीटर से लेके 4.5 मीटर, हम बड़े किल की बात कर रहे हैं, इतना तक जाता है। तो उस केस में क्या है कि जो किल सेल का बेंडिंग है उसका सर्कमफ्रेंशियल बेल्डिंग पीस रेडी किया जाएगा तो करीब करीब 2 या 3 पीस में हो पाता है। तो उसके लिए जो बेंडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहां पर ऑटोमेटिक पग कटिंग मशीन का यूज किया जाता है। इवन जो भी बेल्ट पीस का चैम्फरिंग है, बेल्ट ज्वाइंट है, वो भी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन से ही किया जाता है, जिससे कि फाइन एक्यूरेसी के साथ में करीब 65, 70 डिग्री, 75 डिग्री एज पर द बेल्ट ज्वाइंट के हिसाब से होता है। जनरली आउटसाइड में ज़्यादा बेल्डेबल एरिया को छोड़ा जाता है, इनसाइड में थोड़ा सा कम ही लिया जाता है। तो इसलिए 1/3, 2/3 के रेशियो में बेल्डिंग का ज्वाइंट भी किया जाता है और उसी के रेशियो के हिसाब से पट कटिंग मशीन के हिसाब से उसका चैम्फरिंग किया जाता है, उसका एज प्रिपरेशन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बेंड करने जाएंगे तो उसका एक छोटा सा पोर्शन उसको पहले ही बेंड किया जाता है, जो कि बेंडिंग मशीन में डालने से पहले वो हेल्पफुल होता है। करीब 300 mm तक का लेंथ का पहले से ही एक छोटा सा बेंड हम कर लेते हैं इनिशियल कंडीशन में, जो कि आप देख सकते हैं। फिर इसको हम बेंडिंग मशीन में लगाते हैं, जिसके द्वारा प्रॉपर बेंडिंग धीरे धीरे पॉसिबल हो पाती है। बेंडिंग मशीन का साइज वो डिपेंड करता है कि आपका थिकनेस कितना है सेल का। सेल थिकनेस अगर 30 mm है, 40 mm है, 50 mm है तो थोड़ा छोटे साइज का भी बेंडिंग मशीन यूज हो जाता है, लेकिन आपका वही 75, 100 mm तक का साइज का है तो बड़े बड़े बेंडिंग मशीन का भी यूज होता है। प्रॉपर EOT क्रेन का यूज होता है, जो कि पीस को होल्ड करने के लिए उपयोगी रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी बेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, एक डाया बाई 4
आप नोट कर लीजिए, जब भी कोई भी डक्ट पीस बनता है चाहे सेल पीस बनता है तो डाया बाई 4 का एक टेम्पलेट बनाया जाता है। वो टेम्पलेट से ही इनसाइड डायामीटर हमेशा चेक किया जाता है कि वो प्रोफाइल मेंटेन हो पाई है कि नहीं हो पाई है। तो इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका चेकिंग होना, नहीं तो बाद में आपका पोलर रीडिंग गड़बड़ हो सकता है, आपके सेल में ओबेलिटी आ सकती है। इसलिए उसका इंस्पेक्शन हमेशा होता रहता है। बाद में दोस्तों आपको बताएंगे पोलर रीडिंग ओबेलिटी कैसे लिया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जो बेंडिंग पर्पज के लिए जो पीस को बेंड करना रहता है वो कर लिया गया है। जब बेंड पीस रेडी हो जाएगा प्रॉपर बेंडिंग के लिए, उसके बाद में प्रॉपर पक कटिंग मशीन से उसका चैम्फरिंग किया जाएगा। वो चैम्फरिंग उतना ही किया जाएगा जितना बिल्डेबल एरिया होगा, उसका डिग्री होगा कि उसको हमको 70 डिग्री में कट करना है कि 65 डिग्री में कट करना है, कि बिल्डेबल एरिया कितना है कि इनसाइड में हमको 1/3 रखना है, आउटसाइड में हमको 2/3 रखना है। तो उसके रेशियो के हिसाब से ऑटोमेटिक पक कटिंग मशीन से ही उसको काटा जाता है। फिर दो पीस को प्रॉपर डायमेंशन के साथ में उसको जोड़ा जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं दोस्त, दो पीस को करीब करीब 2 पीस होते हैं। सर्कमफ्रेंशियल डाया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए कि आपका सर्कमफ्रेंशियल डाया का लेंथ आ रहा है 12 मीटर, तो आपको 6 मीटर का 2 पीस रेडी करना पड़ेगा, उसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। लेकिन उसका जो ज्वाइंटिंग है बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होने पाता है। उसके बाद ही उसको हम बेंड करने के लिए भेजते हैं बेंडिंग मशीन पे। इसके बाद बेंड पीस को हम टिल्ट करते हैं प्रॉपर बेंडिंग मशीन में इसको भेजने से पहले, और इनसाइड में आउटसाइड में प्रॉपर बेल्डिंग कर लिया जाता है जॉइंट का। इनसाइड रूट बेल्डिंग कर लिया जाता है, आउटसाइड का भी रूट बेल्डिंग कर लिया जाता है। फाइनल बेल्डिंग बाद में करते हैं। फिर इसको ईओटी क्रेन के मदद से बेंडिंग मशीन पे लाया जाता है। बेंडिंग मशीन पे इसका प्रॉपर बेंडिंग किया जाता है। फिर इसकी ज्वाइनिंग की जाती है। ज्वाइनिंग करने से पहले प्रॉपर टेम्पलेट से इसका हमेशा इंस्पेक्शन करते रहते हैं कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं होने पा रहा है। डिफॉर्मेशन अगर है फिर से बेंडिंग मशीन के द्वारा ही इसका प्रॉपर शेप रेडी किया जाता है। फिर फाइनल में जब दोनों पॉइंट रेडी हो जाते हैं डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ में, इसका प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में इसका ज्वाइंटिंग किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रोल अदा करता है वो है सबमर्ज आर्क बेल्डिंग। दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबमर्ज आर्क बेल्डिंग, हमेशा किल सेल के ज्वाइंटिंग पर्पज के लिए किया जाता है, क्योंकि जो इसका डिपोजिशन रेट है वो करीब करीब 45 kg पर आवर तक रहता है। अगर नॉर्मली आप आर्क वेल्डिंग करने जाते हैं, नॉर्मल कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस करने जाते हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा 5 kg पर आवर तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में ये एडवांटेज हो जाता है कि आप 45 kg पर आवर तक स्मूथ और एक्यूरेट वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है विदाउट एनी डिफेक्ट। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेल वेल्डिंग के लिए। सबसे पहले आउटसाइड और इनसाइड दोनों का प्रॉपर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से ही वेल्डिंग किया जाता है सेल का। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हाई डिपोजिशन के लिए माना जाता है। अगर आपका सेल पीस रेडी भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइड पे भी चला जाता है, तो साइड पे भी ग्राउंड असेंबली और चाहे पोजीशन पे वेल्डिंग किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के द्वारा ही, जहां पर फ्लक्स आउटसाइड से डालते हैं और जो फिलर वाल है रोटेटिंग डिस्क से होता हुआ उसका प्रॉपर वेल्डिंग होता है। कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसका स्पीड कितना है, किस स्पीड के हिसाब से होता है, तो वो दोस्त मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, वो करीब करीब 5 मीटर पर मिनट, कितना 5 मीटर पर मिनट तक होता है। तो इतना आप बता सकते हैं जिससे कि अच्छा खासा स्पीड मिलता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी सेल का फैब्रिकेशन किया जाता है टेम्पलेट के द्वारा उसका चेकिंग होता है, इंस्पेक्शन होता है। जितने भी बिल्डिंग प्रोसेस है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता रहता है, यूटी टेस्ट होता रहता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है, कहीं कहीं डीपी टेस्ट होता है रूट का। ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। दोस्त आपको डिटेल में हर चीज के बारे में आपको दी जाएगी जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा। आपको भी पता है दोस्त कि अगर प्रॉपर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में अगर हम काम कर रहे हैं, उसके साथ में हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियो भी बना रहे हैं, वो कितना टफ होगा। लेकिन फिर भी जो हमारा एम है कि हम आप तक आने वाले समय में जब भी हमको टाइम मिला करेगा
हम आपको एजुकेशनल वीडियो देते रहेंगे, जिससे कि एक्सपीरियंस पीपल हो चाहे फ्रेशर हो, उन सभी को अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले समय में चाहे वो प्रॉम्प्ट ऑपरेशन से रिलेटेड है, चाहे मेंटेनेंस से रिलेटेड है, चाहे डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना हो, इन सारे पॉइंट पे आपको वीडियो 1 बाय 1 मिलेगा। और हमारे टीम में अच्छे खासे एजुकेटेड टीम मेंबर भी हैं, जो कि टाइम बाय टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आके अच्छा खासा अपना समय देंगे, आपको एजुकेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ वीडियोस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस पीपल के लिए, उसको आप ज्वाइन बटन के द्वारा मेंबरशिप लेके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके प्राप्त कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।